वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट मैंने लास्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी वीडियो, उसमें भी बताया था कि 118 है, 118, जिसमें से 92 मेटल्स हैं, फिर उसके बाद 20 नॉन मेटल हैं और 6 मेटलॉइड हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि थर्मोमीटर के अंदर फिल किया जाता है। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देते हैं? मॉलिक्यूल की। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बनेगा? H2O। उसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो एक्टिविटी से लिए हैं। फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। कॉपर की नोटेशन है Cu, कैपिटल C स्मॉल u। किसी भी एलिमेंट की जब भी हम नोटेशन देते हैं तो पहला लेटर कैपिटल और बाद के लेटर स्मॉल लिखे जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। बेरियम क्लोराइड का होगा BaCl2। उसके साथ ही मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, लेड नाइट्रेट PbNO3 की वोल्ट वाइज। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, यानी कि ब्राउन कलर्स की भाप और वो जड़ आपको निकलती हुई वहाँ से दिखाई देती हैं। और वो कौन सी गैस की होती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, यानी कि NO2 की। आई रिपीट दिस वन अगेन। जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होती हैं। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सोल्ट भी कहते हैं। जो हम खाने में नमक खाते हैं वही हमारा कॉमन सोल्ट, और उसका फॉर्मूला होता है NaCl। फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH। और यही हमारा विनेगर का फॉर्मूला है। जैसे हम चाउमीन वगैरह बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा वाइट कलर का एक एसेंस डाल देते हैं, और वो वाइट कलर का एसेंस क्या होता है? हमारा विनेगर। और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ होता है नियम, और लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन में क्या कहता है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में दो पार्ट आए। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में कितने पार्ट आए? दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कोई भी चीज़ जो धरती पर प्रेजेंट है, ठीक है, ना तो हम उसको अब बना सकते हैं अपनी तरफ से, और ना ही हम उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ लास्ट में ज़रूर बचती है। जैसे अगर हमने लकड़ी को भी जलाया तो हमारे पास राख बच गई। इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये स्टेट करता है कि हम मास को ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हर चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होती है। जैसे 1 किलो पानी के अंदर 1 किलो चीनी घुल रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 10-15 किलो चीनी भी घुलती